तो हेयर वी गो, मैं हूं एडी और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद एडी। तो भाई, इंग्लैंड से फाइनली हम लोग हार चुके हैं और बहुत बुरी तरीके से हार चुके हैं। एक बंदा आया हमारे खिलाफ खड़ा हुआ और उसने सेंचुरी बना दी, कैप्टन इनिंग खेल के गया और तबाह कर दिया पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को। हमारी बैटिंग से लेके बॉलिंग तक और बॉलिंग से लेके कैप्टनसी तक सब थर्ड क्लास और एकदम घटिया हुआ है। तो ये सारी बातें इसी वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। तो भाई, अगर मगर की कहानी फिर से हमारे पास आ चुकी है, क्योंकि ये हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये चीज हमारे साथ लाजमी जुड़ी हुई है। जब भी वर्ल्ड कप हो, सबसे पहले आप कैलकुलेटर अपने पास रख लिया करो, क्योंकि आपको कैलकुलेट करना लाजमी जरूरी है। क्योंकि वर्ल्ड कप में हमारी टीम बगैर कैलकुलेशन के जा ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ पे आपके पास अच्छा मौका था, बहुत अच्छा मौका था, इंग्लैंड को हराते और सेमीफाइनल की रेस में सबसे आगे जाते और अपना टिकट ले लेते सेमीफाइनल के लिए। हमेशा ऐसे होता है कि गेम पूरी हमारे हाथ में होती है और हम यूं पकड़ा देते हैं बिल्कुल। मतलब एक इंग्लैंड का कैप्टन आता है, वन डाउन आता है और वो आपके पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को तबाह कर देता है। ऐसे नहीं किया कि उसने आया मारदार शुरू करी, नहीं, उसने रन रेट चलो 200 की स्ट्राइक रेट से बनाया, लेकिन आपने उसकी माइंडसेट देखा। जहां उसको पता था कि मैं यहां इस बॉलर पे मार नहीं सकता, वहां उसने सिंगल डबल्स लिए हैं। और जहां पता था मैं चार्ज कर सकता हूं, वहां उसने चार्ज किया और अच्छा खासा चार्ज किया है। ये होती है सेंसिबल क्रिकेट, ये होती है गेम अवेयरनेस, ये होती है कैप्टनसी इनिंग। इसी सिचुएशन में लेके आने वाली सबसे जो मेन किरदार है वो हमारा टॉप ऑर्डर है। वो सेम अयूब हो, वो आगा सलमान हो, वो बाबर आजम हो। बाबर आजम के ऊपर तो मैं अलग से आऊंगा। लेकिन ये जो ऊपर के बैट्समैन है, साहिबजादा फरहान ने भी अच्छा स्कोर किया है, लेकिन 37 बॉलों पे 50 रन, क्या आप इस स्कोर से खुश हैं? स्कोर तो उसने किया है, ये बात भी अलग है। अगर वो स्कोर ना करता तो हमारी टीम तकरीबन 120 110 तक भी ना पहुंचती शायद। ठीक है, तो ये सिचुएशन तो अलग है। लेकिन 37 बॉलों पे 50 रन, ये भी एक ऐसी इनिंग है। आप इस इनिंग को देख लें, बाबर की 24 की 50 इनिंग देख ले, साहिबजादा फरहान की 37 पे 50 की इनिंग देख ले, दूसरी तरफ हैरी ब्रुक की इनिंग देख ले, आपको पता चलेगा कि क्रिकेट कैसी खेली जाती है। भाई, शुक्र करो कि न्यूजीलैंड का मैच जो था वो वॉश आउट हो गया, वरना अभी तक हम लोग टूर्नामेंट से बाहर हो गए होते। अभी जो हमारी सिचुएशन है वर्ल्ड कप में, वो मैं आप लोगों से ये शेयर करूंगा कि अभी हम लोग टूर्नामेंट में इन है। सबसे पहले मैं आपको सिनेरियो बता देता हूं। दो सिनेरियो है हमारे पास फिलहाल। पहले सिनेरियो ये है कि श्रीलंका हरा दे न्यूजीलैंड को, इंग्लैंड हरा दे न्यूजीलैंड को और पाकिस्तान हरा दे श्रीलंका को। इसमें रन रेट का सीन नहीं होगा। दूसरा सिनेरियो कि पाकिस्तान हरा दे श्रीलंका को, न्यूजीलैंड हरा दे श्रीलंका को और इंग्लैंड हरा दे न्यूजीलैंड को। तो नेट रन रेट के ऊपर हमारा पूरा किस्सा आ जाएगा। जो आज मैच हुआ है वो बैटिंग से बॉलिंग तक, बॉलिंग से लेके कैप्टनसी तक सब कुछ बकवास हुई है। ठीक है, हैरी ब्रुक के ऊपर इन्होंने कोई प्लान नहीं किया। वो एक बंदा खड़ा हुआ है इंग्लैंड से, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया। वो एक बंदा खड़ा हुआ है, वन डाउन आया, कैप्टनसी इनिंग खेली और तबाह कर दिए पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को। किसी एक को नहीं बख्शा। जहां उसको पता था मुझे सिंगल डबल मिलेंगे, वो सिंगल डबल कर रहा था। जहां उसको पता है बाउंड्रीज लगी, उस बॉलर को वो चार्ज कर रहा था। मतलब ये सेंसिबल क्रिकेट होती है यार। डबल डबल मतलब गेंद हाथ में है फील्डर के, लेकिन वहां वो डबल रन ले रहा है। मैं सबसे पहले बात करूंगा अयूब की इनिंग 67 68 इनिंग हुई है। 20 की एवरेज से वो रन बना रहा है, 20 की एवरेज से। ये भी यहाँ पे अच्छे खासे एक्सपोज हुए पड़े हैं। ये जहां पे बचे हुए थे वो सिर्फ अपनी बॉलिंग की वजह से बचे हुए थे और बॉलिंग ने ही इन्हें बचाया हुआ था, वरना ये कब के बाहर हो चुके थे इस वक्त। सेम अयूब के आउट होने के बाद सलमान अली आगा जब आते हैं, मतलब आप पाकिस्तान के कैप्टन हैं इस वक्त। आप यहां देख ले, बात होती है बाबर की, बात होती है फरहान की, बात होती है उस्मान की, शादाब की, हर किसी के ऊपर बात होती है। जो कैप्टन है वो यहाँ पे हमेशा छुपा हुआ है। पहले होता था जो कैप्टन को ही रगड़ा जाता था जब बाबर कैप्टनसी पे था, लेकिन इस टाइम पे सलमान अली आगा जब से कैप्टन बना है, उसके ऊपर कोई बात नहीं किए जा रहा, उसके ऊपर सब पर्दे डाल रहे हैं। 6 बॉलों में 5 रन बना के गया। ये कैप्टन है, ये कैप्टनसी नहीं खेलनी होती है। वन डाउन आया, हैरी ब्रुक वन डाउन आया, उसने अकेला खड़ा हुआ है। ठीक है, अकेला खड़ा होकर पाकिस्तान की पूरी लाइनअप को तबाह कर दिया, पाकिस्तान की पूरी टीम को साइड कर दिया उसने।
सलमान अली आगा आते हैं 1 डाउन और 6 बॉलों में 5 रन बना के आउट हो जाते हैं। इससे तो कोई इनिंग नहीं हो रही, ये तो नहीं खेला जा रहा है, इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा, ना इसकी टेक्निक के ऊपर बात करेगा, ना इसकी कैप्टनसी के ऊपर बात करेगा कोई, ना इसकी बैटिंग के ऊपर कोई बात करेगा। उसके बाद आते हैं बाबर के ऊपर। बाबर ने 24 बॉलों पे 25 रन बनाए। शुरू में आया बाबर, बैक टू बैक फोर्स मारे आर्चर के ऊपर, उसने थोड़ा सा चार्ज किया। मेरे भाई, जब आप एक अच्छे रन की इनिंग से आपने शुरू किए तो आप उस मोमेंटम को क्यों नहीं लेके जा रहे आगे। बाबर आजम और साहिबजादा फरहान ने एक टाइम पे जो टेस्ट इनिंग खेलना शुरू कर दिया था ना, सारा मैच उन्होंने वहां पे खराब किया। मैं वहीं पे मैंने व्लॉग बनाया, मैंने वही रिएक्शन दिया। मैंने बोला यहाँ पे ये लोग अगर विकेट थ्रो करेंगे तो सारा प्रेशर जाएगा पीछे बैटर्स के ऊपर और हमसे कुछ नहीं होगा, सारा कोलैप्स कर जाएंगे। और हमने वो किया भी, किसी से भी इनिंग नहीं हुई है इस टाइम पे। साहिबजादा फरहान की नोक अगर मैं देखूं कि 37 बॉलों पे 50 रन, मत उनकी जो माइंडसेट है वो यही है कि मैं 35 बॉलों पे 50 या 40 बॉलों पे 50 ऐसे में बनाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद जाके एक्सलेट करूंगा मैं। फरहान भाई, ये हर मर्तबा नहीं होता, सामने वाली टीम हर मर्तबा अलाउ नहीं करती आपको कि आप ऐसी फिर इनिंग खेलो। मानता हूं उसकी इनिंग के अलावा किसी की इनिंग भी नहीं थी बैटिंग में हमारे, लेकिन फिर भी ये डॉट बॉल भी सबसे ज्यादा प्रेशर लाते हैं टीम के ऊपर। ऊपर से बाबर भाई आते हैं और सीधा अपनी विकेट थ्रो करते हैं, बोल्ड हो जाते हैं। हैरी ब्रोक जहां पे उससे शॉट्स नहीं लग रही थी वहां पे डॉट बॉल वो नहीं खेल रहा था, वो वहां पे सिंगल डबल पे जा रहा था। बाबर आजम से ये बिल्कुल नहीं हो रहा फिलहाल। बाउंड्रीज तो छोड़ो, बाउंड्रीज तो बहुत दूर की बात, वो स्ट्राइक रोटेट भी नहीं कर रहा, वो बंदा सीधा डॉट पे जा रहा है। खुदा के बंदे, ये T20 का मैच है, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, नॉकआउट्स का मैच है। उसके बाद आते हैं हमारे उस्मान खान। उस्मान खान आते हैं, एक बाउंड्री लगा के वो भी आउट हो जाते हैं, ठीक है। उनके ऊपर तो कोई कसूर नहीं, उन्होंने इंडिया के खिलाफ जो इनिंग खेलनी थी वो उसने खेल दी। अब उसका खत्म हो गया कि उसके ऊपर अगर मगर के ऊपर कोई भी बात करेगा। बाबर आउट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं साहिबजादा फरहान भी आउट हो जाते हैं, उस्मान आउट हो जाते हैं। उस्मान के आउट होने के बाद आते हैं नवाज, और नवाज आते हैं और पहले ही गेंद पे विकेट थ्रो कर जाते हैं। नवाज के ऊपर कौन सा प्रेशर है, क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने तुम्हें कहा था कि इस वक्त नवाज के ऊपर सिर्फ एक प्रेशर है कि उसके ऊपर दूसरा ऑलराउंडर ला के रख दिया तुम लोगों ने शादाब को। उसके ऊपर इतना प्रेशर है इस वक्त कि मतलब उसको पता है कि मैं इनिंग खराब खेलूंगा तो मुझे तो लाजमी हटाएंगे, ये शादाब को तो बिल्कुल नहीं हटा सकते, मुझे तो लाजमी हटाएंगे। तो इस प्रेशर की वजह से उससे ना बॉलिंग सही तरीके से हो रही है, ना बैटिंग सही तरीके से उससे हो रही है। स्कोर हमारा मर मर के जाके 164 165 तक पहुंचा। और मेरा व्लॉग जाके देख लो, लाइव कहा था ये कि भाई इनका माइंडसेट सिर्फ यही है कि 160 165 160 165, इससे ज्यादा इनका माइंडसेट था ही नहीं। तकरीबन ये लोग यहाँ पे 20 से 25 रन शॉर्ट थे। इतना स्कोर होता तो हम शायद कहीं पे जाके पकड़ लेते इंग्लैंड को। ये तो हुआ बैटिंग। बैटिंग के बाद हमारा आती है बॉलिंग। बॉलिंग में मैं कह रहा हूं, आप किसी भी टीम को इतना अच्छा स्टार्ट दे दो, मतलब ड्रीम स्टार्ट होता है। पहले ही गेंद पे विकेट, उनका जो डेंजरस बैटर था फिल सॉल्ट वो आउट। शाहीन अफरीदी ने एक बेहतरीन किस्म की बॉलिंग की है वहां पे। पहली विकेट शाहीन अफरीदी ने पहले ओवर में, दूसरे ओवर में दूसरी विकेट ली है उसने, तीसरे ओवर में तीसरी विकेट ली है। मतलब शाहीन अफरीदी ने इंग्लैंड को डोमिनेट कर दिया था, खत्म कर दिया था वहां पे। उनका टॉप ऑर्डर जो था उनको तबाह कर दिया था शाहीन अफरीदी ने। मतलब इस स्टार्ट के बाद भी आप सोच सकते हो 3 विकेटें आपके पावर प्ले के अंदर अंदर तकरीबन कोई गिरी हुई है, उसके बाद भी आप ये सोच सकते हो कि अगली टीम आपके ऊपर चेस कर देगी। एक हैरी ब्रोक आता है 1 डाउन, ठीक है, उसके लिए इन सबके पास कोई प्लानिंग नहीं होती। मतलब सलमान अली आगा, आप कैप्टन हो, ठीक है, बॉलर कुट खा रहा है, बाउंड्रीज खा रहा है, आप ना कि ये रिएक्शन दो, ये रिएक्शन दे रहे हो आप। खुदा के बंदे बॉलर के पास जाओ, उसको प्लेन समझाओ, उसका दिमाग फ्रेश करो और उसको बताओ किस वे में बॉलिंग करनी है, किस फील्ड के हिसाब से बॉलिंग करनी है, ये चीज समझाओ। ना कि यहां खड़े होकर एक्टिंग करना शुरू हो जाएंगे, मुंह बनाना शुरू हो जाएंगे। मतलब यहां से तो पूरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। ना टीम को बेक कर रहा है ये बंदा, ना कुछ। यार आप किसी लीग टीम के कैप्टन नहीं हो, आप पाकिस्तान टीम के कैप्टन हो, 22 से 25 करोड़ अवाम के कैप्टन हो आप इस वक्त,
ठीक है, आप लोगों को तो बड़ी आसानी से ये कैप्टनसी ये चीजें मिल जाती हैं सियासत से और इन चीजों से, लेकिन उसको संभालना होता है, सबसे बड़ी बात होती है, जो कि आप लोगों से टका भर नहीं हो रहा। लेकिन क्वेश्चन मेरा सबसे बड़ा ये बनता है, जब उस्मान तारिक आए, विकेट लेना शुरू की, ठीक है, विकेट ले रहा वो बंदा, उसके ओवर बचाने का क्या तुक बनता था? मुझे सबसे पहले ये चीज समझा दो। क्या माइंडसेट था कि शादाब को बॉलिंग दे रहे हो, उस्मान को हटा के? हैरी ब्रूक वहीं से सेट हुआ, वहां पे इनको चाहिए था हैरी ब्रूक के ऊपर चढ़ के आते, इंग्लैंड के ऊपर चढ़ के आते, जो हमारे बेस्ट बॉलर थे और जो विकेट ले रहे थे उन्हीं को लेके आते। उस्मान तारिक किसी से भी नहीं पकड़ा जा रहा, ठीक है, इस वक्त, ठीक है, लेकिन उसको सही तरीके से यूज इन लोगों ने नहीं किया सारे मैचों में, ना इंडिया के मैचों में, ना किसी मैच में भी। जहां पे जरूरत होती है उस्मान तारिक की जल्दी आने की, शुरू से इन लोगों ने बिल्कुल कभी भी नहीं भेजा। आज उसको जल्दी भेजा, उसने विकेट ली है, ठीक है, इंग्लैंड को पीछे धकेला, लेकिन क्या फायदा हुआ? फायदा कुछ भी नहीं हुआ। बाद में जब विकेटें आई है, एक बंदा सेट होने की कगार पे, उसके ऊपर चढ़ने के बजाय उसको टाइम दे रहा हो, अबे यार अभी तो ये खेल रहा है, बाद में इसके ऊपर ये बॉलर लेके आया। मतलब ये इनका माइंडसेट मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, ठीक है। वहां पे शादाब ने अच्छी तरीके से कुट खाई है, वहां पे नवाज ने अच्छी तरीके से कुट खाई है। हैरी ब्रूक के लिए इनके पास 0% प्लानिंग कुछ भी नहीं था, वो लेके गया पूरा मैच आराम सकून से, सिंगल डबल करते हुए, एक आधी बीच में बाउंड्री, देख लो यार, सेंसिबल इनिंग खेली है उसने। मतलब सिंगल डबल्स किए जा रहा और बीच में फिर एक आधी जहां पे बुरी बॉल थी वहां पे बाउंड्रीज मारे जा रहा था वो बंदा, ठीक है। वहां पे उसने इनिंग लेके गया एंड तक, एंड में फिर उसने मारना शुरू किया। एंड में फिर वो नहीं देख रहा था कि उस्मान तारिक आ रहा है या नवाज आ रहा है या शाहीन आ रहा है या सलमान मिर्जा आ रहा है, कोई यार उसने कहीं पे भी नहीं देखा। वहां पे उसने सेंचुरी बना दी वर्ल्ड कप में इस क्रूशियल टाइम पे, जहां पे आपने डोमिनेट कर दिया था इंग्लैंड को, 3 विकेट शुरू में ही ले ली थी, आप पूरा चढ़ गए थे ऊपर, लेकिन फिर भी वो बंदा आता है, किस माइंडसेट से खेला है वो बंदा, 50 बॉलों पे तकरीबन 100 रन बना के आप लोगों की हालत खराब कर देता है वो वहां पे। एक सवाल मेरा आप लोगों से, हम सारे इतने, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, दिमाग से इतने खराब, सब इंक्लूडिंग मी, सही है, हम सब इतने खराब, जहां पे नवाज ने विकेट लेना शुरू कर दी थी एंड में, आप लोगों को भी लगा था ना कि हाँ यार अभी कुछ हो सकता है, मेरे समेत मुझे भी लग रहा था यार अभी एक आधी 2 विकेट रहेगी, अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ, मतलब ये सीन था, ठीक है। इनका भी मुझे कुछ समझ नहीं आता, शुरू में नए बॉल का बॉलर है ये और अच्छी किस्म की बॉलिंग करता है, पता नहीं ये कब सीखेगा इस चीज में। यार आप प्रीमियम बॉलर हो, आप हमारे पाकिस्तान के इतने टाइम से खेलने वाले बॉलर हो, आप सिर्फ शुरू के ओवर के बॉलर हो क्या यार? फिर एंड में इसको ओवर दिए क्यों, इसके लिए ओवर बचाया क्यों जाता है? जब भी एंड में इतनी गंदी तरीके से कुट खाता है तो इसके ओवर शुरू में ही पूरे कर दिया करो ना यार। शुरू में जब ये विकेट ले रहे होते 4 के 4 ओवर शुरू में ही करवा दिया करो इससे, ताकि एंड तक बात ही ना जाए, एंड में इस सिचुएशन में हम जाएं तो ये ना हो कि शाहीन के ऊपर जाए और वो इस तरीके से कुट खा ले, एंड में जाके आखिरी ओवर में जाके उस्मान तारिक के ऊपर भी वो चार्ज करते और बनता भी उसका, वो पूरा सेट हो गया था और पूरा समझ गया था गेम को, उस्मान तारिक को भी समझ गया था, सब समझ गया था वो। जिस टाइम पे उसको लेके आना चाहिए था उस्मान तारिक को, इस टाइम पे ये भाई साइड में लेके जाके बिठा के रखा था इन लोगों ने कि पता नहीं क्या अंडे देगा वो, पता नहीं क्या करेगा। उसके बाद नवाज ने आके एंड में जिस हिसाब से बॉलिंग की, 1-2 विकेटें ले ली, मतलब ये बॉलिंग इन लोगों से पहले नहीं होती, ये चीज इन लोगों से पहले नहीं होती। सबकी शक्लें जाके देख लो, मतलब किसी की भी शक्ल से ये नहीं लग रहा था कि हाँ यार कॉन्फिडेंस है अभी हम लोग कुछ कर देंगे। लास्ट ओवर जो था, अब सेकंड लास्ट ओवर नवाज अच्छा कर रहा है, उससे पहले ओवर उस्मान तारिक, ये लोग ओवर अच्छे कर रहे हैं, स्पिनर अच्छा कर रहा है, तो यार एंड में सलमान मिर्जा को देने की क्या तुक है यार? आप या खुद आओ या सेम को दो या फिर आपको दो, किसी को भी बॉलिंग दो। अगर आर्चर के खिलाफ कोई स्पिनर आता तो तकरीबन कुछ ना से 2-3 गेंदे तो डोडू दिया, कहीं पे वो चार्ज करने जाते, कम से कम विकेट तो ले लेते। फास्ट बॉलर पे तो कहीं पे भी निकल जाती है गेंद यार, तो एज या तो टाइमिंग कहीं से भी इंसान निकाल देता है। हम हार चुके हैं आज 2 विकेटों से इंग्लैंड से, और बहुत बुरी तरीके से हार चुके हैं। सिनेरियो में आपको बता चुका हूं कि आगे अभी हमारा क्या है। हमेशा वर्ल्ड कप में आने के बाद हमें इस चीज के लिए लाजमी प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हमें हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि अगर मगर के ऊपर हमारी लाजमी जाएगी स्टोरी। अब तो मैं लाजमी सोचूंगा इस चीज के ऊपर, कभी भी भले जितनी भी बेस्ट टीम हो हमारी, मैं इस चीज के ऊपर लाजमी सोचूंगा कि अगर मगर की स्टोरी हमेशा हमारे साथ वर्ल्ड कप में होगी। तो ये मैच हुआ है, अब आगे फिर से हम लोग कल से बैठेंगे और हर किसी का मैच देखेंगे इतना ही गौर से। क्यों? अपनी पाकिस्तान टीम के लिए, जहां कहीं भी जाए कुछ भी कर ले, पाकिस्तान को तो सपोर्ट करने के तो हमारा लव है ना। ये हुआ मैच,
अब दुआ करेंगे, कल से जाके देखेंगे श्रीलंका न्यूजीलैंड का, बाकी इन सब लोगों का मैचेस हमें लगातार देखने पड़ेंगे। व्लॉग मैंने अपलोड किया है दूसरे चैनल पे, एडी व्लॉग्स चैनल का नाम है, वहां पे जाके व्लॉग भी देख लेना पूरा। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।